हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है रुबीनास किचन में। आज हम बनाएंगे बेसन का लड्डू हलवाई स्टाइल में। बहुत ही आसान और कम इंग्रेडिएंट से, सिर्फ शक्कर और बेसन से आप ढेरों लड्डू तैयार कर सकती हैं। तो चलिए बनाते हैं। इस डिलीशियस लड्डू के लिए फटाफट तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए बेसन। तो ये मैंने आधा किलो बेसन लेकर के अच्छी तरीके से भून लिया है। और ये जब इस तरह से रूखा ही हल्का सा भून लेंगे, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए इस बेसन का। और जब ये अच्छे से भून के हल्की सी स्मेल आने लगेगी, तब हम इसके अंदर डालेंगे घी या फिर रिफाइन, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बिना खुशबू वाला कोई भी ऑयल लें। तो घी डाल के आप अच्छी तरीके से इसे भून लें। इतना घी डालें कि इसका कलर चेंज हो जाए। मैंने करीब डाला है इसमें 1 बाउल से ज़्यादा ही है अंदाज से। आप देख सकती हैं 200 ग्राम करीब इसमें घी लगेगा। 200 ग्राम घी डाल करके इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे इस तरह से हम, जब तक कि ये एक अच्छी सी खुशबू ना देने लगे और इस तरह से इसका कलर बदल ना जाए, तब तक कि आप इसे भूनते रहिएगा। करीब इसे भूनने में 10 से 15 मिनट लगता है। 10 से 15 मिनट के बाद ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा। और आप इसे भुनने के बाद, जब तक ये भुन रहा है, तब तक कि हम शक्कर का पाउडर बना लेंगे। तो ये मैंने लिया है 2 इलायची और करीब 200 ग्राम में 200 ग्राम शक्कर लिया मैंने। और ये हल्का सा फूड कलर डाल देंगे हम इसमें, ताकि इसका कलर और भी अच्छा खिल के आ जाए पीला। तो 1 पिंच करीब हम इसके अंदर फूड कलर डालेंगे। और देखिए तब तक ये शक्कर बिल्कुल पिस गया है पाउडर। तो अब हम शक्कर को साइड में रख देंगे। इसे थोड़ी देर और भुनेंगे, क्योंकि अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी रह गई है। देख रही हैं, इस तरह से भुनने के बाद ये रवादार दिखने लगेगा। और ये जब अच्छे से भुन जाएगा, तब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर ताकि ये हाथ से सहता भर हो जाए। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हल्का ठंडा करना है। अब ये हल्का सा गर्म है, तो अब हम इसमें मिलाएंगे शक्कर का पाउडर। ठंडा करने के बाद इसमें शक्कर मिलाने का ये रीज़न है कि अगर हम गर्म में शक्कर डाल देंगे तो ये बिल्कुल भड़कने लगेगा और फिर लड्डू बन नहीं पाएगा। तो इसे हल्का ही गर्म रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। हल्का गर्म रखने का ये रीज़न है कि अगर आप एकदम ठंडा कर देंगी तो ये लड्डू तब भी बन नहीं पाएगा। तो इतना सहते भर हाथ का हो, ताकि आप इसमें शक्कर डालें और ये आराम से लड्डू बन जाए। और इतना मसलें कि हाथ की गर्माहट से ये बिल्कुल शक्कर इसमें मिक्स हो जाए। तो अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद अच्छी तरीके से मसल लेंगे, जिससे मिक्स होने के बाद ये आराम से इसके अंदर शक्कर पूरी तरह एग्जॉर्ब हो जाए। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, आप दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स करें, हथेली से मसल कर इस शक्कर को इसमें बिल्कुल पूरी तरह से मिल जाने दें। और ये जो गुलठे हुए हैं, ये भी इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब हम इसे मुट्ठियों के सहारे इस तरह से बांधते हुए लड्डू बनाएंगे, ताकि इसकी गर्माहट से लड्डू के अंदर का चिकनापन बाहर आ जाए। शक्कर डालने से ये बिल्कुल रूखा हो जाता है। तो इस तरह से हाथ से, हथेली की गर्माहट से इसके अंदर की चिकनाई बाहर आ जाती है। तो अच्छी तरीके से इस तरह दबाते हुए हम शेप देंगे। जब इस तरह का अच्छे से बिल्कुल लड्डू वाला शेप आ जाएगा, तो आप देख सकती हैं ये बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बन के रेडी हो जाएगा। इसको चिकनाती रहें तब तक के, जब तक ये बिल्कुल इसके अंदर का चिकनाई बाहर ना आ जाए। तो इस तरह से हम सभी लड्डुओं को तैयार कर लेंगे। एक साथ हमने 2-2 लड्डू बनाई हैं दोनों हाथों से। तो इसी तरह फिर हम मसलेंगे और फिर हम लड्डू तैयार करेंगे, बार बार मसल कर इस तरह से दोनों हाथों की हथेलियों से। और फिर हम इस तरह से लड्डू तैयार करेंगे। तो इसी तरह से मुझे सभी लड्डुओं को तैयार कर लेना है। तो ढेरों लड्डू इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा, आप देख सकती हैं। तो ये देखिए परफेक्ट लड्डू बन के रेडी हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके से मुझे सभी लड्डुओं को तैयार करना है। तो ये ढेरों लड्डू मैंने बना करके रेडी कर लिया है। और इसी तरीके से हम पूरे बेसन का लड्डू तैयार करेंगे। करीब 100 लड्डू तो बन के रेडी ही हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसकी प्लेटिंग मिठाई के डिब्बे में की है। और आप देख सकती हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसी तरीके से आप भी अपने लड्डू को बना के रेडी करें। और अगर आपको हमारे लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से बिल्कुल इसी तरह से हलवाई बनाते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से पिस्ता भी एक ऊपर सजा दें। मैंने इस तरह से लगा के दिखाया है। वैसे तो हलवाई इसमें बिल्कुल भी इस मिठाई में मेवा नहीं डालते हैं। तो अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकती हैं।
तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड, बाय।